दोस्तों आज मैं दर्शन करने जा रहा हूँ तिरुवनंतपुरम के सबसे फेमस मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन करने। और इस वीडियो में मैं कवर करूँगा यहाँ की महान हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, वेल्थ, लिगेसी और साथ ही साथ कुछ कंट्रोवर्सीज को भी। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में। चलिए अपनी उड़ान भरते हैं और इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पद्मनाभ स्वामी मंदिर दर्शन करने। बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही भव्य मंदिर है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन इस मंदिर की क्या स्टोरी है और वहां जाकर मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ मैं आके आपको ज़रूर बताऊंगा। देखते रहिए मेरा वीडियो। दोस्तों पद्मनाभ स्वामी दर्शन करने अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक अटायर है, एक वेशभूषा है। पुरुषों के लिए देखिए जैसे मेरी वेशभूषा है, आपको नीचे धोती पहनना है और ऊपर आप या तो ऐसे कुछ कपड़ा डाल सकते हैं या आप ऐसे ही जा सकते हैं। लेडीज़ के लिए साड़ी कंपलसरी है। अगर कोई गर्ल है, कोई यंग लेडी है तो वो कुछ भी पहन के जा सकती हैं, लेकिन हाँ ट्रेडिशनल होना चाहिए। और साथ ही अपने कमर पर एक इस तरीके से कोई कपड़ा लपेट लें। अगर कोई छोटा बच्चा है वो भी अपने कमर पर इस तरह से कोई कपड़ा लपेट कर ही अंदर जाएं। और साथ ही साथ अभी भी यहाँ मास्क लगाया जा रहा है, तो मास्क लेना मत भूलें। दोस्तों आज दशहरा का पावन अवसर है, इसलिए विशेष पूजा अर्चना के लिए काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो काफ़ी क्लॉक रूम बने हुए हैं जहाँ पे आप अपने सामान, अपने बिलोंगिंग्स को जमा कर सकते हैं। मेरे दाहिने तरफ जो आप सरोवर देख रहे हैं इसका नाम है पद्म तीर्थ कुलम। इसका भी अपना महत्व है। मुझे लगता है दर्शन में काफ़ी समय लगेगा। चलिए उतनी देर में आपको मंदिर के बारे में अवगत करा दिया जाए। जानते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास। वैसे तो आज का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रावणकोर प्रदेश के महाराजा मार्तंड वर्मा जी ने 18 सेंचुरी एडी में रेनोवेट करके बनवाया था, लेकिन यहाँ की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। जहाँ कुछ इतिहासकार 19 एडी में तमिल वैष्णवाई सेंट नमलवार के सॉन्ग में इस मूर्ति का जिक्र बताते हैं, तो वहीं कुछ सेंट संगम एज में लिखित 2nd एडी इपिक शिलापद्धिकरम में इसका ओरिजिन ट्रेस करते हैं। लोकल लीजेंड्स की माने तो इस मंदिर की स्थापना की कहानी सेंट विल्वामंगलम स्वामीयार से जुड़ी हुई है। वह एक महान साधु थे। वो प्रतिदिन शालिग्राम पत्थर की पूजा किया करते थे और अपनी आंखों को बंद करके विष्णु जी के विराट रूप के दर्शन के लिए लगातार मेडिटेशन किया करते थे। पर उनके साथ एक रोचक घटना रोज घटा करती थी। एक बच्चा उनको मेडिटेशन के दौरान तंग किया करता था। एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया। वह अपनी आंखें खोलने ही वाले थे कि तभी उस बच्चे ने कहा कि वो भगवान विष्णु हैं और अगर उनको भगवान विष्णु का विराट स्वरूप देखना है तो वह अनंत काड़ू जंगल में चले आए। लेकिन दुविधा ये थी कि स्वामी जी ने अनंत काड़ू जैसे जंगल के बारे में कभी सुना ही नहीं था। तो वह उस बच्चे के आभूषण की आवाज का पीछा करते करते आगे बढ़ने लगे। तभी उनको सुनाई पड़ता है कि एक स्त्री अपने बच्चे से कह रही है कि अगर तुम चुप नहीं होगे तो मैं तुमको अनंत काड़ू जंगल में छोड़ आऊंगी। यह सुनकर स्वामी जी उस स्त्री के पास जाते हैं और अनंत काड़ू जंगल जाने का रास्ता पता करते हैं। वो वहां जब पहुंचते हैं तो उन्हें एक विशाल महुआ का पेड़ दिखाई पड़ता है। और यह क्या, देखते ही देखते वह महुआ का वृक्ष अचानक से जमीन पर गिर जाता है और वहां पर भगवान विष्णु नागों के राजा शेषनाग या मैं कहूँ अनंत नाग पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। यह रूप इतना विशाल होता है कि इसका एक छोर तिरुवल्लम तो दूसरा तिरुअप्पपूर तक पहुंच जाता है। स्वामी भगवान विष्णु के इस विराट रूप के दर्शन करने के बाद उनसे छोटा होने की आग्रह करते हैं ताकि वो उनकी पूजा और प्रदक्षिणा कर सकें। भगवान श्री हरि विष्णु स्वामी की इच्छा का सम्मान करते हैं और अपना आकार छोटा कर लेते हैं और उनको दर्शन देते हैं। जब इस चमत्कार की खबर ट्रावणकोर के राजा को पता चलती है तो वो यहाँ पर मंदिर बनाने का आदेश दे देते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मूर्ति का अंदरूनी हिस्सा उसी महुआ के वृक्ष से बनाया गया है। आगे चलकर इसी मंदिर को राजा मार्तंड वर्मा जी रिनोवेट करवाते हैं। चलिए अब जानते हैं इस मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का यह आर्किटेक्चर उन मलयाली टेम्पलों में से एक है जहां आपको तमिल द्रविडियन आर्किटेक्चर और लोकल चेरा यानी केरला स्टाइल आर्किटेक्चर का एक अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है। मंदिर का गर्भगृह अपने आप में ही बड़ा अद्वितीय है। यहाँ पर आपको त्रिदेव की झलक मिल जाएगी।
जहां एक तरफ भगवान विष्णु शेषनाग या अनंत नाग पर विश्राम की अवस्था में लेटे हुए हैं, तो वहीं उनका दाहिना हाथ एक शिवलिंग को छू रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प बाहर निकल रहा है, जिस पर परमपिता ब्रह्मा विराजमान है। इसीलिए इस मंदिर का नाम पद्मनाभ स्वामी पड़ा है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस मंदिर का कोर लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें ढेर सारे शालिग्राम पत्थर जड़े गए हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराजा मार्तेंद्र वर्मा जी ने नेपाल के गंडकी नदी से 12,008 शालिग्राम पत्थर यहाँ पर मंगवाए थे। इस मंदिर को और भी आकर्षक यहाँ के 3 द्वार बनाते हैं। पहले दरवाजे से शेषनाग, भगवान विष्णु और शिवलिंग दिखाई पड़ते हैं। दूसरे दरवाजे से कमल के पुष्प पर विराजमान परमपिता ब्रह्मा दिखाई देते हैं। तो वहीं तीसरे दरवाजे से भगवान विष्णु के चरण दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बना एक विशाल गोल्डन गोपुरम मंदिर की बाहरी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। 7 मंजिला गोपुरम में 5 खिड़कियां हैं। इक्विनॉक्स यानी साल के वो 2 दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो उन 2 दिनों में जब सूरज अस्त होता है तो इन 5 खिड़कियों से 5-5 मिनट के अंतराल पर दिखाई देता हुआ नीचे जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर की वेल्थ की। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने तहखानों में स्थित अपार संपत्ति के बारे में कुछ समय पहले चर्चा में रहा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 6 तहखाने हैं। सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में इन तहखानों को खोला गया, जिसमें करीबन 1 लाख करोड़ की संपत्ति प्राप्त हुई। इसीलिए यह मंदिर पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट रिलीजियस साइट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस संपत्ति में यहाँ का कल्चरल, हिस्टोरिकल और एंटीक वैल्यू को नहीं जोड़ा गया है। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस संपत्ति की वैल्यू जो 1 लाख करोड़ आंकी गई है, उससे कहीं ज्यादा होगी। चलिए अब जान लेते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। ट्रैवनकोर साम्राज्य में मैट्रिलिनियल सक्सेसर की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसका मतलब यह होता है कि यहाँ की रानी राजा की पत्नी नहीं बल्कि राजा की बहन होती है और उसके बाद बहन का पुत्र ही राजा बनता है। इसी प्रकार 18th सेंचुरी एडी में महाराज मार्तंड वर्मा जी भी यहाँ के राजा बने और उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया और यह डिक्लेयर कर दिया कि वह भगवान पद्मनाभ स्वामी के दास बनकर इस पूरे साम्राज्य पे शासन करेंगे। परंपरा को आगे आने वाले राजाओं ने भी माना और यह बड़ी सुगमता से चली आ रही थी। पर कंट्रोवर्सी तब हुई जब माननीय प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने शाही भत्ता हटाने की मांग शुरू की। कंट्रोवर्सी का पीक तब हुआ जब 2011 में केरला हाई कोर्ट ने रॉयल फैमिली के मैनेजमेंट राइट को खत्म कर दिया, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। उसके बाद वेल्थ एस्टिमेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी एक एक करके सारे वॉल्ट यानी कि तहखाने को खोलने लगी, लेकिन जैसे ही तहखाना बी खोलने की बात आई तो वहां के पुजारी और रॉयल फैमिली उसका विरोध करने लगे। इस बीच इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाले रिटायर IPS ऑफिसर टी सुंदरराजन की डेथ हो गई। रॉयल फैमिली के साथ साथ तहखाना न खोलने के पक्ष में जो लोग थे अंधविश्वास फैलाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि वॉल्ट बी खुलने के बाद दैवीय क्रोध को न्योता देना होगा। इससे पहले टीम कटर लेकर चैम्बर तक पहुंचती, सुप्रीम कोर्ट ने बी चैम्बर खोलने की याचिका पर स्टे लगा दिया। तब से यह मामला वहीं पर यथास्थित रुका हुआ है। चैम्बर ए को छोड़कर चैम्बर C, D, E और F से स्पेशल ओकेजन के लिए गहने और बर्तन इस्तेमाल में किए जा रहे हैं और उसके उपरांत उनको वापस उस चैम्बर में रख दिया जाता है। 10 साल के अथक प्रयास के बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल फैमिली को मैनेजमेंट का अधिकार वापस कर दिया और साथ ही साथ मंदिर की अपार संपत्ति को प्रिजर्व और कंजर्व रखने के लिए भी आदेश दिया। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और रॉयल फैमिली टेम्पल के कस्टम रिचुअल्स की परंपराओं को देखता है। चलिए इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ लेगेसी के बारे में बात कर लेते हैं। इस मंदिर की वजह से ही त्रिवेंद्रम का नाम बदलकर सिटी ऑफ लॉर्ड अनंता यानी तिरुअनंतपुरम रखा गया है। दूसरी लेगेसी
इस मंदिर से जुड़े हुए अरट्टू फेस्टिवल से जुड़ी हुई है। मलयालम में अरट्टू का मतलब रिचुअल बाथ से होता है। यह फेस्टिवल साल में 2 बार यानी मार्च से अप्रैल और अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नरसिम्हा की एक शानदार रैली निकाली जाती है। आकृतियों को डेकोरेटेड हाथी पर बिठाकर अरेबियन सी में स्नान के लिए ले जाया जाता है। यह यात्रा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इस दिन कुछ घंटों के लिए एयरपोर्ट पर फ्लाइट का आवागमन बंद हो जाता है और यहाँ के महाराजा आर्म फोर्स के साथ एयरपोर्ट के रनवे से शंभुमुखम बीच तक नंगे पैर पैदल ही इसकी यात्रा करते हैं और भगवान को स्नान कराते हैं। फिर स्नान के बाद तीनों भगवानों को मशाल की रोशनी में वापस मंदिर ले आया जाता है। इसी के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि यह मंदिर अगर आप दर्शन करने आते हैं तो सीधा सीधा आपका इतिहास से साक्षात्कार हो जाता है। दोस्तों इतना अच्छा दर्शन हुआ कि मैं बता नहीं सकता। कभी कभी आपको महसूस होगा कि आप बहुत सोच के जाएंगे कि मैं भगवान से ये मानूंगा, ये विनती करूंगा, इसके लिए आऊंगा, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं आपका दिमाग हो जाता है ब्लैंक, आपको कुछ समझ नहीं आता है। ठीक वैसे ही मेरे साथ आज हुआ। भावनाओं से मैं ओत हो गया, आंख में मेरे आंसू आ गए। इतना भव्य दर्शन, भगवान विष्णु की मूर्ति सैया में लेटी हुई, उनका एक हाथ शिवलिंग पे और उनके नाभि से भगवान ब्रह्मा निकल रहे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन और बहुत ही मैं कहूँगा कि जिस तरह से मेंटेन किया गया है कि थोड़ा शांत माहौल, डिम लाइट, बहुत मतलब वो एक लग रहा है जैसे क्षीर सागर में ही लेटे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। काश मैं वो आपको दिखा पाता, लेकिन आप खुद आइए और इसका दर्शन खुद से करिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे यहाँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज दशहरा है और दशहरा की वजह से देखिए कितनी भीड़ है। तो इस भीड़ में मुझे लगा कि कम से कम मेरा 4 से 5 घंटे यहाँ तो लग जाएगा। थोड़ा टाइम कम था, कल मुझे कहीं और निकलना था। वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करता कि मैं टिकट लेकर भगवान के दर्शन करूं, लेकिन आज मजबूरी बस मुझे करना पड़ा। 500 का टिकट था। अगर आप यहाँ आते हैं तो एक जगह है साउथ नाड़ा, एक सेंटर है मंदिर के अंदर, जहाँ पर आप 500 का टिकट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आपका डायरेक्ट एंट्री होती है, भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप टिकट ले लीजिए क्योंकि इतनी भीड़ है। और एक बात और है कि अगर आप टिकट परचेज कर लेते हैं तो आपको करीब से दर्शन दिखाई पड़ता है और जो फ्री वाला दर्शन है वो थोड़ा पीछे रहता है। तो यहाँ पर आइए, टिकट परचेज कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। अगर आप यंग हैं, यूथ हैं, तो आप लाइन लगा के दर्शन करते हैं। असली मज़ा तो उसी में है यार।